तो स्टॉक्स पे फोकस करेंगे या सेक्टर्स पे? दोनों ही हैं। पहले एल्यूमिनियम शेयरों की बात करते हैं। लगातार 5वें दिन ग्लोबल मार्केट्स में एल्यूमिनियम में तेजी दिख रही है। ईरान के गल्फ देशों के एल्यूमिनियम प्लांट पर हमलों से तेजी वहां पर आती दिख रही है। हिंडाल्को, नेल्को और कुछ हद तक वेदांता जैसे शेयरों के लिए एक अच्छी खबर है। आज गिरावट में अगर कोई खरीदने का मन करे तो ये मेटल शेयर हो सकते हैं जो मजबूत रह सकते हैं। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी खबरें, उस पर मैं आपको आउटलुक दे दूँ। बैंकिंग शेयरों के लिए इस तिमाही के नतीजे थोड़े मुश्किल भरे रह सकते हैं। उसकी दो बड़ी वजह है कि मार्क टू मार्केट लॉसेस आएंगे इनके पोर्टफोलियो पर, M2M लॉस जिसको कहते हैं। किसमें? एक बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल आया है। बॉन्ड यील्ड जिस तरह से युद्ध शुरू होने के बाद में 30 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ी है, तो अब जितने भी इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो इनमें मार्क टू मार्केट लॉसेस आएंगे जो इनके प्रॉफिट पर दबाव बनाएंगे। दूसरा, RBI ने जो शुक्रवार देर शाम डॉलर की लिमिट कैप की है $100 पे, अब आपके पास में डॉलर पड़े, डॉलर बेचने पड़ेंगे, उसमें आपको लॉस आएगा। तो ये दो लॉसेस आएंगे जो इनकी बैलेंस शीट को नुकसान करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का डर वित्तीय घाटा बढ़ने को लेकर है। और तीसरा ये कि ग्रोथ घटने का भी डर है, क्योंकि ऊंची तेल के दाम, बढ़ती हुई महंगाई ग्रोथ को घटाएगी। इससे रेट सेंसिटिव शेयर दबाव में रहेंगी। तो थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि आजकल गिरने में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रियल इस्टेट, ऑटो तीनों थोड़े आगे रह रहे हैं। इसकी वजह यही है। सिर्फ एक पॉजिटिव खबर आई है आज बैंक के लिए थोड़ी सी, वो बैंक बॉन्ड मार्केट को थोड़ी राहत देगी, और वो है सरकार का बोरोइंग प्रोग्राम। वित्त वर्ष 2027 के लिए अपना बोरोइंग प्रोग्राम उन्होंने घटाया। सरकार उधार कम लेगी, ये एक अच्छा संकेत है। और उधार भी करीबन 1 लाख करोड़ कम उधार लेगी, ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा डिफेंस शेयरों के लिए एक अच्छी खबर है, और बार बार हम कह ही रहे हैं कि डिफेंस शेयरों में बढ़िया तेजी बनती दिख रही है, और होगी भी। DSC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीबन 2,38,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों की बड़ी खरीदारी को मंजूरी दी है, तो उनको भी मिलेगा फ़ायदा।